दोस्तों, हमारे देश के अंदर तरह तरह की एसोसिएशंस, यूनियंस पाई जाती हैं और उनके तरह तरह के प्रधान या उनके जो भी पदाधिकारी होते हैं। तरह तरह के, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रधानगी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। कुछ ये होते हैं कि पूरा पूरा साल एक दूसरे के हार ही डालते रहते हैं। काम वगैरह कुछ दिखाने को, कोई रिजल्ट वगैरह कुछ करने दिखाने को कुछ होता नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत लोग अपना टाइम निकाल कर अच्छे काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। सिर्फ धरने प्रदर्शन और मांग पत्र देना, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि यूनियनों का, एसोसिएशनों का काम नहीं है। ये भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर खुद भी एक्शन लिया जा सकता है, मिलकर बहुत कुछ किया जा सकता है। दूसरी एसोसिएशनों को मिलकर, व्यापारियों के एसोसिएशनों को मिलकर बहुत कुछ किया जा सकता है। कई केसों में अदालत में जाकर भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। और ऐसी ही एक खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, एक अच्छी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। नेशनल परमिट वालों के लिए एक अच्छी खबर मैं बताने जा रहा हूँ। पूरी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या माजरा था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी नेशनल परमिट वालों को, क्या है नया मॉर्स की तरफ से जो जारी किया गया लेटर, वो क्या है, क्या कहता है, कैसे राहत मिली है। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले तो 10-15 साल के जो वेट के बाद ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट मिलना शुरू हुआ, क्योंकि जो ट्रकों को नेशनल परमिट मिलता था वो तो 2010 से लगभग शुरू हो गया था। लेकिन जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं, जो टैक्सी और बसें हैं, उनको बहुत साल इंतज़ार, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद जाके ये लागू हुआ। हालांकि कोई भी खुश नहीं था जब ये लागू हुआ, क्योंकि इसकी जो दरें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो इसका स्ट्रक्चर है उससे भी बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। खैर, फिर भी बहुत लोगों ने इसके अंदर इसको लिया, इसकी पेमेंट करी और इसका नेशनल परमिट लिया। नेशनल परमिट का मतलब ही होता है कि भाई एक बार फीस भर दी, अपनी होम स्टेट की तो भरनी है, और उसके बाद नेशनल, जो आपने एक नेशनल परमिट की फीस भर दी, उसके बाद आप जहां मर्जी जाओ तो कोई भी राज्य सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग आपसे पैसे नहीं मांग सकता, आपसे टैक्स नहीं मांगेगा। तो लेकिन, और ये चलता भी रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया था, मैं से स्टेट तो नहीं कह सकते, अब यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वहाँ पर जब एंट्री पर ये नेशनल परमिट आने के बाद भी उसके जो राज्य, जो वहाँ का यूटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कहें, तो वो अपने टैक्स मांगती रही। जी हाँ, और ये इसी साल की बात है। और ये धारा 370 जो विशेष अधिकार था जम्मू कश्मीर के पास, उसके बाद, उसके हटने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी वहाँ पर ये पैसा वसूला जाता है, मतलब आपसे, और अगर नहीं देंगे तो ब्लैक लिस्ट किया जाता है गाड़ियों को। तो ये एक, इसकी कंप्लेंट भी उठी और इसको कवरेज भी हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर करी थी। बावजूद इसके ये नहीं रुका। और हुआ क्या, लेटेस्ट कुछ महीने पहले मई 2023 में शरणजीत कलसी हैं, खुद एक ऑपरेटर हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, और पंजाब की जो आज़ाद टैक्सी यूनियन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत एक्टिव हैं। और ये खुद इनकी गाड़ी, और शायद ये खुद ही थे उस गाड़ी के अंदर, लखनपुर बॉर्डर के ऊपर इनकी गाड़ी को रोका गया और पैसेंजर टैक्स स्लिप मांगी गई, मतलब उसके पैसे मांगे गए कि वो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपको जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर होना है तो ये टैक्स स्लिप देनी पड़ेगी, कुछ भी आप नाम दे लीजिए, कहने का मतलब अंदर एंट्री के पैसे देने पड़ेंगे आपको, टैक्स है ये। तो उन्होंने बताया कि ये अब खत्म हो गया है जनाब, अब तो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लागू हो गया, और ये देखिए मेरी कॉपी सामने पड़ी है, आप मांग ही नहीं सकते, फिर मैंने टूरिस्ट परमिट क्यों लिया है अगर मुझे आपकी स्टेट को पैसे देने हैं तो। लेकिन वहाँ नहीं माने हो, तो उन्होंने वहाँ पर वीडियो भी बनाया, वायरल भी हुआ। उसके बाद उनको पता लग गया कि ये तो पढ़ा लिखा बंदा है, प्रेसिडेंट है, जाने दिया, उसकी गाड़ी को जाने दिया। लेकिन उनका पर्पज़ ये नहीं था कि भाई सिर्फ मेरी गाड़ी को जाने दिया जाए, तो वो समझ गए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल गई कि यार ये तो मेरे साथ भी हो गया, तो सबके साथ होता होगा। मैं अपनी 17 सीटर गाड़ी लेके गया, मेरे को बॉर्डर पे रोका, मेरे को बोला भी पैसेंजर टैक्स कटवाओ। मैंने कहा जी मेरे पास ऑल इंडिया टेम्परेरी परमिट है आपकी स्टेट में एंटर होने का, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट भी है, ऑल इंडिया ऑथराइजेशन भी है। मैंने कहा जी मैंने तो देना नहीं, मेरा तो ये टैक्स जो है भरा हुआ है। वो बोले नहीं, आप ऐसे करो, हम पैसेंजर टैक्स लेते हैं। मैंने उनको बोला, मैं जो गाड़ी लेके जा रहा हूं उसमें ना तो आलू, प्याज, टमाटर लोड किया हुआ है,
मैं कहा पैसेंजर बैठा है, पैसेंजर व्हीकल का मैं टैक्स दिया हुआ है, पैसेंजर व्हीकल में ही रजिस्टर्ड है और पैसेंजर व्हीकल ही मैं लेके जा रहा हूं। तो बात वहां पे क्या हुई, वो बोले भी हम नहीं इसको मानते। मैं कहा अगर आप नहीं मानते मेरे को 2 लाइन लिख दो भी हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो आपने AITP टैक्स भरा हुआ है हम उसको नहीं मानते, आपको जो हमारी स्टेट में एंटर करने का पैसेंजर टैक्स देना पड़ेगा। वो बोला मैं तो लिख के नहीं दूंगा। मैंने बोला अगर आप लिख के नहीं दोगे तो मैं टैक्स नहीं कटवाऊंगा। उसके बाद वो बॉर्डर से जब जहां टैक्स काटते हैं बाहर आ गया, टैक्स काटते काटते साइड में ले जाके बोलने लगे भी भैया आप जाओ। मैं क्या भी आप टैक्स काटो। तो उन्होंने इसको एक्शन लिया, इसके ऊपर उन्होंने आके पूरी तैयारी करी अपनी, और तैयारी के बाद कोर्ट के अंदर माननीय जो हाई कोर्ट है पंजाब हरियाणा की, वहां 29 मई को एक रिट पिटीशन दाखिल भी कर दी। बहुत क्विक एक्शन लिया। अभी इसकी जो प्रोसेस होती है, पहले आप दाखिल करते हैं, उसके बाद नोटिस वगैरह जाते हैं, तो इतनी जल्दी आपको पता है कि सुनवाई शुरू नहीं होती है, और अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट हुआ। यही कह सकते हैं कि रिट पिटीशन डालने का इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि पहले तो मौत नहीं जगा, अब जगा। और 4 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई एक उनकी तरफ से, और उसके अंदर वो तमाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और कमिश्नर जो हैं उनको तमाम राज्य और यूनियन टेरिटरीज को के नाम ये जारी हुआ है, सरकारी दस्तावेज़ है। और इसके अंदर सीधा सीधा ये लिखा गया कि पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे अगर आप, द ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट रूल्स 2023 वर मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीमलेस एंड हैसल फ्री मूवमेंट्स ऑफ टूरिस्ट व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ परमिट इशूड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अ फीस। सीमलेस ट्रैवल के लिए कहने का मतलब ये बनाया गया था, ये रूल्स बनाए गए थे। अंडर रूल 3 इज डिसबर्स्ड अमंग द स्टेट्स एंड यूटी इन द फॉलोइंग मंथ as per the formula prescribed in sub rule 2 of rule 3 of all India tourist vehicle permit rules 2023। उनका कहना है कि अंडर रूल 3 के तहत जितना पैसा इकट्ठा होता है टूरिस्ट परमिट में केंद्र सरकार के पास, मॉर्थ के पास, वो बांट दिया जाता है सभी राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज को उनका शेयर दे दिया जाता है, जो फॉर्मूला बनाया गया है। तो अगले पॉइंट में लिखते हैं, इन व्यू ऑफ अबव फैक्ट्स ऑल स्टेट्स एंड यूटीज आर एडवाइज्ड नॉट टू लेवी एनी अदर काइंड ऑफ टैक्स और फीस फ्रॉम द टूरिस्ट व्हीकल्स फ्लाइंग अंडर द स्ट्रेंथ ऑफ वैलिड परमिट इशूड अंडर ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट रूल 2023 अक्रॉस द कंट्री। तो इसलिए जिस बंदे के पास ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल का परमिट है और वो वैलिड है, एक्सपायर ना हुआ हो, वैलिड है, तो उससे आप कोई भी तरह का टैक्स फीस उन टूरिस्ट व्हीकल से नहीं ले सकते हैं। ये एक जारी कर दिया गया है। मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट कहना चाहता हूँ। पहला तो चलिए, एक तो जो प्रेसिडेंट हैं जा टैक्सी यूनियन के कलसी साहब, शरणजीत कलसी, उन्होंने कहा है कि सभी लोग ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है इसकी एक कॉपी अपनी गाड़ियों में रखें और दिखाएं वहाँ पर, और हम भी इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब 2-3 पॉइंट क्विकली मैं कहना चाहता हूँ। पहला, जब मॉर्थ पहले क्या सो रहा था, जो उनका डिपार्टमेंट है जिसका ये काम है, ये रिमाइंडर पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि बात तो पहले भी उठी है। और अगर उनको पता ही नहीं है तो उससे भी ख़राब चीज़ है कि उन्होंने टूरिस्ट परमिट जारी किया, इतनी मेहनत के बाद किया, और फिर भी कोई स्टेट पैसे ले रही है, कोई यूनियन टेरिटरी पैसे ले रही है, तो मॉर्थ को क्यों नहीं पता? क्यों मॉर्थ खुद क्यों एक्शन नहीं लेती है? पहले भी कई केसेस में देखा है, NHAI के केसेस में, कि टोलों पे बहुत सारी धांधलियाँ होती हैं, वीडियो बनते हैं, लोग लेटर लिखते हैं, कोई एक्शन ही नहीं होता। सिंपल सी क्लैरिफिकेशन देनी होती है, देते ही नहीं है, कई महीने, कई साल गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉर्थ के अधिकारी हैं उनको खुद एक्शन लेना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं प्रेसिडेंट पे आता हूँ कि अब सिर्फ पंजाब की गाड़ियाँ तो नहीं जा रही थी वहाँ, तो पूरे देश से गाड़ियाँ जाती हैं जम्मू कश्मीर में, किसी को नहीं पता चला। तो और किसी एसोसिएशन ने, यूनियन ने ये एक्शन क्यों नहीं लिया? इन्होंने क्यों लिया? एक चीज़ है, यही मैं शुरू में कहना चाहता था कि एसोसिएशन, यूनियनों की ताकत एक तो जो प्रेसिडेंट और पदाधिकारी है ना, उन पर बहुत डिपेंड करता है। वो कितनी पेन ले रहे हैं, वो कितना कष्ट झेलने को तैयार है ना। और अगर कष्ट लेते हैं, हिम्मत करते हैं, तो बहुत कुछ होता भी है, बहुत काम हुए भी हैं पास्ट में भी। सिर्फ मैं इसकी नहीं बात कर रहा, बहुत सारी एसोसिएशन अच्छा काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी सोई रहती हैं, इसमें भी कहने में कोई दो राय नहीं है। तो मैं सल्यूट करता हूँ, मेरा तो कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि यार जब जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी, कोई भी हो, जो वो काम करते हैं और इसका रिजल्ट निकलता है तो अच्छा लगता है। एफर्ट तो करा ना किसी के लिए, अपने लिए तो सभी करते हैं। तो ये अब घर पे भी बैठ सकते थे कि मेरी गाड़ी तो फ्री में निकल गई, बोल देते कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी गाड़ी निकाल दिया करो, है ना, हो भी जाता वो काम। तो ऐसा तो नहीं था कि। और दूसरी यहाँ पर एक बड़ी चीज़ और कि J&K एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है,
तो उनको भी ये पता था, इसीलिए इनकी गाड़ी को जाने दिया तब। तो इनको ये क्यों ले रहे हैं पैसा? मतलब शरेआम अपने ही देश की तुम लोग, अब तो कोई धारा 370 का भी बहाना नहीं है, अब तो एक तरीके से केंद्र का ही राज है, वहाँ पर यूटी है ना, तो केंद्रीय शासित प्रदेश है वो, तो वहाँ पर क्यों अभी भी क्यों लिया जा रहा था, समझ नहीं आई। और अभी भी सच में बताऊँ, खबर जो मिली है कि ये नोटिफिकेशन आने के बाद भी पैसे लिए जा रहे हैं। हो सकता है वीडियो आने के बाद तक या रिकॉर्डिंग तक हो सकता है कि बंद कर दिए गए हों, लेकिन खबर मिली अभी, तो उम्मीद करेंगे कि बंद हो जाएगा, नहीं तो ये मतलब फिर कोर्ट में अभी सुनवाई होगी और आगे चलेगा, क्या होगा देखते हैं। लेकिन चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया मॉर्थ का कि अब तो जागे नींद से लेटर निकाल दिया। शायद ये उस रेट पटिशन का जो अभी शुरू होनी थी उसका नतीजा है, या वैसे कुछ और याद आ गई तो निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से जहाँ टैक्सी यूनियन और इनके जो पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं चरणजीत सिंह कलसी, उनको मुबारकबाद है और अच्छा काम करते रहें। और बाकी भी जो प्रधान बन के सो जाते हैं बाद में, आप भी कुछ करो, कुछ करिए लोगों के लिए। सिर्फ मांग पत्र देने से कुछ नहीं होता है, बहुत चीज़ों का समाधान हम खुद भी कर सकते हैं अगर हम दिमाग लगाएं तो। जैसे हम खुद अपने बिजनेस में बहुत चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व कर लेते हैं, उसी तरीके से एसोसिएशनों में भी कर सकते हैं। नहीं तो त्याग पत्र दे दो, क्या है ना, नहीं काम होता छोड़ दो यार, किसी और को मौका दे दो। मेरी बात से किसी को हर्ट हुआ हो, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सच बोला मैंने। आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक में, और ट्रांसपोर्ट टीवी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसफर मॉल से कराया है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसफर मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है, और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है, और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसफर मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसफर मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है, और ट्रांसफर मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।